बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम 17 मई 2024 के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे। इसमें सबसे पहला एडिटोरियल है डेंजरस लॉ। ये पंजाब असम्बली में पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून अब पेश करने जा रही है, बिल पेश करने जा रही है, जिसको कि वो चूंकि गवर्नमेंट में है, मेजॉरिटी में है, वो कानून तो बन ही जाना है। वो मीडिया के हवाले से है, मीडिया के ऊपर मजीद पाबंदियां लगाने से है। तो इस हवाले से पहला सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला सेंटेंस लिखता है एडिटर कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कभी भी अपनी मिस्टेक से नहीं सीखते, हमेशा फिर वही मिस्टेक करते हैं। पहले भी कई दफा ऐसा हुआ है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने कोई भी इस तरह का कोई अनइवन और अननेचुरल कोई पाबंदी मीडिया पे लगाई थी, तो वो कई दफा उसके अपने ही खिलाफ बाद में इस्तेमाल होती रही। लेकिन पॉलिटिशियंस नहीं सीखते, पॉलिटिशियंस अपनी गलतियों से नहीं सीखते। ये है असल प्रॉब्लम। अब इसमें फेक न्यूज को स्टॉप करने के लिए जो कानून बनाया जा रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है। फेक न्यूज जाहिर है कि वो खुद अपने तौर पर ही डिसाइड करेंगे कि फेक न्यूज क्या, कौन सी वाली है और कौन सी नहीं है। तो ये जो फेक न्यूज को स्टॉप करने के लिए जी के गलत खबरें, जाली खबरें, अब जाहिर है जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि जाली खबरें कौन सी हैं, तो वो उसी को करेगी ना। जो उनके फेवर में नहीं जाएगी उसको वो कहेगी ये जाली खबर है। तो इस तरह से हुकूमत ने, पंजाब गवर्नमेंट ने ना किसी मीडिया रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन को अपनी उसमें लिया है, कॉन्फिडेंस में लिया है, ना अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिया है, ना कोई और स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया है। तो जाहिर है कि ये कानून एक इंतहाई सख्त किस्म का कानून है, जो बहुत मुबहम है, जिसको किसी भी और तरीके से मोल्ड किया जा सकता है। तो पहली तो बात यह है कि ये कानून अ, वैसे ही जो है ना वो रिजेक्ट हो जाना है। असेंबली अब अपना उसमें लॉ में लोग, कोर्ट में लोग चले जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे तो वहां पे जाके इसको चैलेंज कर दिया जाएगा। फिर इस पे बहस होगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस तरह के जो कवानीन है वो बन नहीं पाते होते। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट की जो कोशिश है वो तो सबके सामने है। और इसी तरह की कोशिश जो है वो 2016 में भी की गई, उससे पहले 2002 में भी की गई। उससे उसके बाद फिर ये पीटीआई गवर्नमेंट ने पैका के नाम से जो बनाना चाहा वो भी। तो 2016 और 19 वाली कोशिशें तो है ना वो तो कामयाब नहीं हो सकी। 2002 वाली कामयाब हो गई थी, लेकिन बाद में वो चैलेंज हो गया। तो फिर वो जाहिर है उसमें फिर कई दफा ऐसा होता है कि अब जैसे कि 2016 में जो पीएमएलएन ने कानून बनाया था, वो दोबारा उसी के ही खिलाफ इस्तेमाल होने का चांस बन गया था। ठीक है, इसको पंजाब डेफेमेशन लॉ के नाम से ये बिल जो है वो 2024 में ये भी पेश किया जाएगा। तो पंजाब डेफेमेशन बिल 2024, ये इसका नाम रखा गया है। और ये पेश किया जाएगा और मोस्ट एक्सपेक्टेडली कि ये कबूल हो जाएगा, ये अब मंजूर हो जाएगा। ठीक है। तो ऑनलाइन डेफेमेशन, ऑनलाइन जो है वो ये जो फेक न्यूज़ चलती हैं या वो या जो गलत न्यूज़ चलती हैं, और वो गलत का भी फैसला जाहिर है कि हर पार्टी अपने ही तौर पर कर रही होती है। और ये नहीं कहा जा सकता कि वो खबर कोई कितनी गलत है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अब जर्नलिस्ट ने तो एक अपना प्रोफेशनल वे में काम करना होता है। उसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ एलिमेंट ऐसा हो गया कि जो उसकी इंफॉर्मेशन में गलत हो गया, तो क्या वो कानून उसके ऊपर लग जाएगा? ये बड़ा एक सीरियस प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। डेंजरस लॉ बहरहाल हमने इसे कहा है एडिटर ने। एप्रीहेंशन का मतलब होता है खदशा, ये जरूर आप इसको अपने डिक्शनरी में नोट करें। फिर उसके बाद रिहेबिलिटेट का मतलब होता है बहाल करना, ये भी यूज होना चाहिए। और उसके बाद सवियर का मतलब होता है शदीद। और उसके बाद है एंटेल का मतलब है तलब करना, नीड होना, रिक्वायर होना। और पेनल्टी जुर्माना है, ये भी कहीं यूज हो सकता है।
और डिनाउंस का मतलब होता है तनकीद करना, बुरा भला कहना किसी चीज को। अच्छा, और फिर ये है टू कट ऑफ द नोज टू स्पाइट वंस फेस, किसी मसले पर गैर जरूरी रद्द अमल देना। ये एक इसका ईडियम का मतलब है किसी मसले पर गैर जरूरी रद्द अमल देना। टू कट ऑफ द नोज टू स्पाइट वंस फेस, इसका मतलब क्या है, दूसरे लफ्जों में क्या है कि अपने फेस को अच्छा करने के लिए कई दफा नाक ही काट दें। दूसरे लफ्जों में कि छोटा मसला हल करने के लिए बड़ा मसला पैदा कर देना, ये इसका मतलब होता है। और ये भी कहीं ना कहीं आप अपना ईडियम ये यूज कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो सेकंड एडिटोरियल है अनकॉल्ड फॉर प्रेशर। ऐसा प्रेशर जो कि अनजस्टिफाइड है, जो कि गैर मुनसिफाना है, जिसकी जरूरत नहीं है। ये बेसिकली जो जुडिशरी के ऊपर, सुपीरियर जुडिशरी के ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो कि सीरियस केसेस सुन रहे हैं, उनके बारे में ये लिखा गया है। पिछले दिनों कोई 2-3 दिन पहले हुकूमती बेंचेस पे बैठने वाले कुछ लोग, सेनेटर फैसल वाडा है और तलाल चौधरी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जिसमें उन्होंने सुपीरियर जुडिशरी के ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगाए। और जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि हमारे काम में मुदाखलत की जाती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले हमें अप्रोच करते हैं, अपनी मनपसंद फैसले जो है वो लेने की कोशिश करते हैं, ये सब इसके बारे में उन्होंने लेटर लिखा। फिर उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई, इसके ऊपर कुछ प्रोसीडिंग्स हुई, कुछ चल रही हैं। फिर उसके बाद ये जो है एक और जज जो हैं, उन्होंने भी ओपनली जो है ना कुछ चीज़ें कहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर ज्ञानी ने अलग से भी, और फिर जस्टिस बाबर सत्तार जो है उनके हवाले से भी अलग से एक कैंपेन चलाई गई। अच्छा, अब ये उसी चीज़ का हिस्सा है कि जजेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस से पूछा जा रहा है कि भाई बताओ तुम्हारे ऊपर कौन सा प्रेशर है, बताओ, ला सामने लाओ कौन से सबूत है। तो अब जाहिर है कि अदालत का एक तरीकाकार होता है। जजेस ने जो महसूस किया, उन्होंने कह दिया अपने सुपीरियर्स को, यानी कि चीफ जस्टिस को। अब वो इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, जो भी होता है वो एक अलग से बात है। लेकिन इस मामले को पॉलिटिसाइज करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान के किसी भी क्वार्टर से, किसी सेक्टर से, किसी सोचने समझे वाले तबके ने इसकी हिमायत नहीं की कि जो जस्टिस बाबर सत्तार या दूसरे जस्टिस के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया गया है सेनेटर वाडा की तरफ से और दलाल चौधरी की तरफ से, इसकी कोई भी हिमायत किसी ने नहीं की और ना कोई कर सकता है, क्योंकि ये तो मामला ही जो है ना वो अदालत के अंदर है। तो इसके ऊपर इस तरह से अपनी जो है ना वो पॉलिटिकल गेन्स लेने की कोशिश करना, ये अदालत में मामला है। तो हमारा एडिटर कहता है कि इसको अदालत में ही चलना चाहिए, और पब्लिकली इसको क्रिटिसाइज तब करने का मतलब ये है कि आप अपने इदारों को कमजोर कर रहे हैं। और इदारों को कमजोर करने का मतलब है अपनी सोसाइटी को कमजोर करना, और ये बात बिल्कुल भी काबिल कबूल किसी भी सूरत में नहीं है। और इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमें अपने पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए कम अज कम अपने इदारों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, जो कि इस तरह से किया जा रहा है। और सीरियसली क्रिटिसाइज किया है हमारे एडिटर ने जो जो उन दो सेनेटर्स ने किया है। अच्छा, अब इसके बाद सैंक्टिटी तकद्दुस है, इसको आप अपने उसमें रखें वोकेबलरी में। आउटब्रस्ट का मतलब होता है फटने का अमल, यानी कि फट पड़ना, जैसा कि वो फट पड़े हैं। फिर उसके बाद जी विलिफिकेशन का मतलब है तौहीन, तौहीन तज़हीक जिसे कहते हैं। और उसके बाद जी सब्सटेंटिव का मतलब बेसिक, बुनियादी। अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर करना, ये भी आप अपने उसमें
नोट कर सकते हैं। और पैरामाउंट अहम, वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है, बहुत अहम, उसको पैरामाउंट बोलते हैं। और इसके बाद चलते हैं जी हम अपने थर्ड एडिटोरियल पे, जो कि है केपी टसल। ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ये छोटा सा कह लें कि वो एक इशू आया हुआ है पिछले दिनों में, कि जो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर और केपी के गवर्नर जो हैं फैसल करीम कुंडी, वो दोनों के दरमियान में एक लफ्जी जंग चल रही है। और अब एक इसमें लेटेस्ट ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने, जो केपी गवर्नमेंट है, उन्होंने इस्लामाबाद में मौजूद जो केपी हाउस है वो गवर्नर को इस्तेमाल करने से रोक दिया है कि आप वहां पे नहीं जा सकते या वहां पे नहीं रह सकते। तो अब इसमें पॉइंट ये है कि हमारा एडिटर कहता है कि ये खाम खा की, ऐसे ही खाम खा की उन्होंने किया हुआ है छोटी छोटी बातों पे। असल में दोनों जो है वो सेम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और सेम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने से की वजह से उनकी जो लोकल पॉलिटिक्स है वो भी सूबे की पॉलिटिक्स को जो है ना वो कह लें कि कवर कर रही है, सूबे की पॉलिटिक्स को जो है ना वो सुपरसीड कर रही है। इसलिए ये नहीं होना चाहिए छोटी छोटी बातों पे। केपी एक बहुत इंपॉर्टेंट सूबा है। केपी के लोगों के मसाइल हल करने के लिए दोनों को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रूल में रहते हुए अपना अपना काम करना चाहिए और लोगों के मसाइल हल करने चाहिए, ना कि इस लफ्जी जंग में आके लोगों की जो है ना वो बुनियादी मसाइल जो है ना वो पसे पुश डाल दें। इसकी बारे में बताया है कि ये जो हमारा न्यूज़पेपर कहता है कि इस तरह से जब प्रोविंस में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट होती है और सेंटर में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट होती है, तो इस तरह के मामलात माजी में भी देखे गए हैं कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत पंजाब में थी और बेनजीर की जो है वो सेंटर में थी 90s में, स्पेशली 1988 में जब ये हुआ था, ये गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पे रिलेशन उन दोनों गवर्नमेंट्स में अच्छे नहीं थे। और इसी तरह से 2008 के बाद भी जब पीपल्स पार्टी और इधर पंजाब में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उसमें भी ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं थे, इवन गवर्नर रूल लगा दिया गया था। और अब भी जो है वो सूरत हाल कुछ इसी तरह की है, लेकिन ये कि कुछ अच्छी एग्जांपल्स भी हैं कि हालांकि पीटीआई की गवर्नमेंट को निकाला गया था, लेकिन आरिफ अलवी और पीडीएम की गवर्नमेंट जो शहबाज शरीफ की थी उसमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप उनके अच्छे ही थे। और इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें वर्ड्स जो हैं वो विटिएट एक अच्छा वर्ड है, खराब करना, तबाह करना। myriad का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बेशुमार। आउटेज का मतलब होता है, आउटेज का मतलब है कि मतलब पावर आउटेज का नॉर्मली यूज किया जाता है, लोड शेडिंग होती है ना जब बिजली गई हुई हो तो उसको आउटेज कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है जी इनटेम्परेट का मतलब होता है गैर मुतदिल, जो एक्सट्रीमिस्ट हो वो इनटेम्परेट होता है। टेस्टी एक नया वर्ड काफी दिनों बाद इन कॉलम्स में देखा कि टेस्टी होता है तंग मिजाज का बंदा, ठीक है, जिसको जल्दी तंग किया जा सके, जिसको जल्दी खराब किया जा सके, वो टेस्टी है। और आउस्ट का मतलब होता है बरतरफ कर देना, निकाल देना। और इसी तरह से शन, बचना, लेकिन नहीं, राइवलरी का मतलब दुश्मनी, ये आपको ऐड करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज की डिस्कशन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। अल्लाह हाफ़िज़।